क्या मने से मोदी ऐ का तो टाबर टिकर घर बाहर रात को नहीं और जनता के नु सोचा को नहीं भाई ये बालक के ऊपर पालेगा मारा के ना फैमिली आईडी की कागज पूरा को नहीं होने दे बिजली को बिल ना रहा है। सरकार ने कहा दी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो बेटी बचाओ तो लिया पढ़ावा करे हमारा स्कूल नहीं किसो मकान बना दियो ये चमचा खा जाए बीच में। सभी दर्शकों को संदीप नोखवाल की नमस्कार। अभी भाई इसाहार के अंदर लघु सचिवालय पर मौजूद हूँ। वहाँ पर बैनर देख सकते हैं, कैमरामैन को दिखा दे भाई। जब जब लोकसभा इलेक्शन या विधानसभा इलेक्शन आते तो ऐसी आवाजें उठती है कि भाई ईवीएम हटाओ देश बचाओ। इसको लेकर यहाँ पर मजदूर संगठन के काफी लोग मौजूद हुए हैं। तो प्रधान जी नमस्कार। नमस्कार। तो ईवीएम तक नाराजगी होगी आपकी? ये जो वोट चोरी करती है, क्योंकि आप देखो कि जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं वो लगातार लड़ रहे हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी दिखा दिया है कि इसमें हैंग होती है और इसमें जो वोट का अधिकार होता है वो अपना होता है। वो हम पहले भी वोट करते थे लेकिन बैलेट पेपर से ज्यादा होता है। चंडीगढ़ में आपने देखा हुआ मेयर के चुनाव हुए थे, किस प्रकार से भाई बोले वोट ही रद्द कर दिए थे। वो रद्द की तो पकड़ा गया, लेकिन वो भी होता है। वो पहले भी बूथ कैप्चर होती थी, हमें पता है। लेकिन इससे ज्यादा घपला हो रहा है कि अमित शाह कह रहे हैं कि वोट डाले ना डाले 400 सीटें आएंगी, कहाँ से आएंगी। तो इसलिए ये ईवीएम हटानी चाहिए। पूरे वर्ल्ड में जो जापान की बनी है कहीं भी मशीन से वोट नहीं पड़ रहा। तो जब वो मोदी 2014 में कहते थे कि कांग्रेस इसका मिसयूज करती है, उसकी वीडियो आ रही है, तो 2014 के बाद अब क्यों नहीं कर रहे? इसलिए अब पूरे देश की मांग है। अब किसान भी कर रहे हैं, मजदूर भी कर रहे हैं, वकील भी कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट रिटायर्ड जज भी कर रहे हैं। इसको हटाया जाए, इससे चोरी होती है, वोट की चोरी होती है। लोग तो खतरा है लोकतंत्र को, इसको जरूर हटाया जाए। लेकिन जमीन को लेकर भी कुछ बातें हो रही थी यहाँ पर। जमीन को लेकर क्या मांगे आपकी? जमीन के तो हम ये कहते हैं कि जो डॉक्टर अम्बेडकर जी की अगुवाई में संविधान लिखा, उसमें सामाजिक न्याय भी था, शर्म कानून भी थे। उसमें ये था कि जो जागीरदारी है हिंदुस्तान की, लोकतंत्र को अगर मजबूत करना है तो इसको तोड़ना पड़ेगा। उसमें जो 17 एकड़ की सीलिंग का था वो था कि भूमि सुधार लागू किया जाए, लेकिन सरकारों ने संविधान को लागू नहीं किया। तो उसकी बात पहले भी उठती रही है। इंदिरा गांधी के टाइम में एक सरप्लस जमीन बनी थी, लेकिन लोगों को वहाँ कब्जा नहीं दिया गया। तो वो वहाँ वो जमीन जो बड़े बड़े जिम्मेदार जागीर थे वो कब्जा करके। तो हम कहते हैं कि मजदूरों को रोजी रोटी का जो मामला है तो इनका हक है जमीन में, उसी संविधान के तहत हम जमीन मांग रहे हैं। तो भाई प्रधान जी साफ कह रहे हैं भाई, जो बड़े बड़े नेता जो घपले कर भाई अपनी प्रॉपर्टी बना रहे हैं, तो कानून के तहत भाई इन्होंने कहा कि भाई बाबा साहब ने कानून बनाया था, उसमें भाई 17 एकड़ से फालतू की जमीन सरप्लस होनी चाहिए। तो ऐसे में अगर मजदूर को जमीन दे देंगे तो मजदूर तो बेच देंगे। क्यों बेच देंगे? मजदूर चेतन होंगे, मजदूर संगठनों से साथ जुड़ रहे हैं, संगठन के साथ ही शिक्षित लेकर ही तो लोग लड़ रहे हैं ना। तो इसलिए जमीन की आप बात आई है, पहले कभी नहीं आई। जैसे जैसे संगठित हो रहे हैं वो संविधान को देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो इसलिए जमीन का हम अधिकार मानते हैं। लेकिन सरकार वैसे घर भी दे रही है, घर बनाकर मोदी साहब ने कहा भाई करोड़ों लोगों को हम घर बना के दे रहे हैं। दे रखे हैं घर, जो रोज के वादे हैं। हरियाणा में 3 मरले का जो था, एक मिनट जी, हरियाणा में 3 मरले पहले डीसी दे देता था, पंचायत लिख के दे देती थी, पास हो जाता था। अब वो सीधे का सीधा अगर कैबिनेट नहीं देगी, वो देगा तो मिलेंगे। तो वो जो प्लाट के अधिकार खोज लिया है, कहीं नहीं मिल रहे। तो ऐसे में तो सरकार के बड़े बड़े नेता करते हैं कि भाई चुनाव के समय में आप आंदोलन उठकर खड़े हो जाते हैं अपनी मांगों को लेकर। भाई ये तो भाई विपक्ष ने भड़का दिया है, सरकार गिराने की कोशिश कर रहा है। भाई मोदी जी का नाम तक उसको नहीं। क्या सरकार हमने गिरानी? हम तो मतलब 1985 से लड़ रहे हैं, लगातार लड़ रहे हैं। और ये कोई एक बात नहीं कि चुनाव है। आप देखो, उठाओ, किसान मोर्चा से लेकर लगातार लड़ाई चलती है, चाहे नौजवान है, किसान जो हमारे संगठन है, लगातार रोजाना लड़ाई चलती है। वोट की बात नहीं है कि हम वोट लेने आए, लेकिन हम अपने लोकतंत्र को, अपने देश के संविधान को बचाना चाहते हैं। तो आपने एक बात और लिख दी भाई, दलितों और आदिवासियों पर भाई अन्याय हो रहा है। किस प्रकार का जो अन्याय आपको देखने को मिला समाज में? समाज में जैसे छुआछूत का भी न्याय है। आप यूपी में देख लो, यहाँ भी दलितों के कोई बात होती है उनके मकान करा दिए जाते हैं। और गांवों में भी ऐसे हो रहा है। सहार में की एक घटना थी, जो मटके में पानी पिया उसके हाथ काट दिए गए। ऐसे राजस्थान में हो रही थी, ऐसे हो रहा है। और आदिवासियों को देख, जमीन जो अडानी बानी को दे दी गई है, तो वहाँ रोजाना ही पुलिस के साथ टक्कर हो रही है, उनको जमीन से बाहर किया जा रहा है। तो जैसे कि एक सोचने वाली बात है, प्रेजेंट के टाइम की बात करूँ, जो किसान भी आंदोलन को लेकर खड़े हैं, मजदूर भी आंदोलन को लेकर खड़े हैं, सभी अपने अपने अधिकार मांग रहे हैं। ऐसे में सरकार जो ऐसी स्थिति पे खड़ी है कि भाई सबको अपना हक नहीं दे सकती, ऐसे में क्या कहेंगे आप? सरकार इस देश को संविधान को ही नहीं मान रही ना। सरकार क्या कह रही है कि एक मंदिर बनाएंगे, सब समस्या आपकी मंदिर से दूर हो जाएगी। धर्मनिरपेक्ष देश से प्रधानमंत्री का काम थोड़ा है। वो लोगों को जाति और धर्म के नाम पर लड़ा रहा है। जैसे वो कह रहा है कि रोजगार की जरूरत ही नहीं है, 2 करोड़ रोजगार थे, कोई भी अधिकार देने की जरूरत नहीं। आप धर्म के नाम पर नाम जपें और राम राम कीजिए, तो आपको मंदिर चाहिए, आपको रोजगार नहीं चाहिए, आपको अधिकार नहीं चाहिए। सरकार इधर ले जा रही है। तो ऐसे में जो है आपकी क्या प्रमुख तौर पर मांगे हैं, कहाँ से आपके एसोसिएशन के लोग पहुँचे हैं?
हमारे जो जन संगठनों का साझा मोर्चा है, हमारे सरसा से लेकर फतेहाबाद जिला है, भवानी है, सहार है, ये 4 जिलों के साथी यहाँ पर। और अगर सरकार के लोग आपकी मांगे नहीं मानते, जैसे कि आप तो लंबा टाइम से संघर्ष कर रहे हैं, अभी तक मांगे नहीं मानी जा रही है, चाहे कोई भी सरकार हो, आपने कांग्रेस के टाइम भी आंदोलन किया होगा। हाँ किया लेकिन मांगे नहीं मानी जा रही है, ऐसे में क्या करेंगे एक आप? लंबी लड़ाई है, क्योंकि व्यवस्था बदलना चाहते हैं। जो भगत सिंह की विचारधारा है, डॉक्टर अम्बेडकर जी की विचारधारा है, उन सीधों के साथ जो व्यवस्था प्रवर्तन है, क्योंकि ये राज सत्ता पूंजीवादियों के हाथ है, इसलिए ये राज सत्ता जब तक मजदूरों के हाथ में नहीं आएगी तब तक लड़ते रहेंगे। तो देख सकते हैं भाई, प्रधान जी ने बड़ी अच्छी बात कही है भाई, आंदोलन जारी रहेगा, आंदोलन करते रहेंगे जब तक सरकार इनकी मांगे नहीं मानेंगे। वो इसी तरह सड़कों पर ज्ञान जो है मांग पत्र का सौंपते रहेंगे। नमस्कार जी, कर देना भाई। जी सरकार हमारी मानना नहीं की तो हमें ठावा कौन धरना है। सरकार हमारी मांग पूरी करो, जो बिजली का बिल हमने फ्री दिया है, ये जी हमारी दिहाड़ी 300 रुपया, हम के खावा, ये बाण के खा, कुकर पाले टाबरा ने। सरकार ने कहा दी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो बेटी बचाओ तो लिया पढ़ावा कड़े हमारा स्कूल नहीं। और क्या कह रहे हैं, बोले सरकार हरियाणा में सबने घर बना दिया, चल के देखो मेरा 3 टैंड दरी से, चलो किसो मकान बना दियो, ये चमचा खा जाए बीच में कौन जी मार कुछ भी कोई कौन करा जी। तो देख सकते हैं भाई, महिलाएं जो है मजदूर वर्ग की काफी नाराज नजर आई तो हैं। जी हमें धरनो ठावा को नहीं, जान चली जाके लेके धरनो नहीं ठावांगा यार। देख सकते हैं भाई कैसे नाराजगी यहाँ पर मोदी सरकार से यहाँ पर दिखा रहे हैं। मेरा चाहिए जी, हमें काम चाहिए। खातर लड़ा, सरकार खातर नहीं लड़ा। सरकार मान ले मारो बिलावर मारा बिना हो कुकर पड़ा टाबरान कुकर पटावा 300 रुपया दिहाड़ी, वह भी हमारी खाता में नहीं आ रही, वह भी हमारी खाता में को नहीं आ रही। तो इसी के सरकार हो कि भी तुम्हारी बेटी सुनाई करे हमारी। हेलो, मैं रत्नागढ़ से हूँ, हरियाणा से। अब की बार जो हमारे एडवांस जो बिजली के बिल आते हैं, अब में 300 रुपये बिल आ रहे हैं और 400-500 रुपये एडवांस लगा रखे हैं, जो हमारे खातों में एडवांस हो रहे हैं कि जमा कराओ, वो नहीं तो तुम्हारा मीटर को पाट देंगे। हमने 3 किस्तें भरी हैं, 1600-1500 रुपये भर दिए और फिर आ रहे 500 रुपये जी। ये नजायज खर्चा है जी, इनको भी हमारी नाराजगी है। हम बच्चों का पालन पोषण करके ये भरेंगे, हम हमारा ये गलत है जी। तो भाई देख सकते हैं भाई, बिजली बिल को लेकर भी यहाँ पर शिकायतें की जा रही है। ऐसे में काफी जो मजदूरों की मांगे हैं, काफी समस्याएं हैं। सुनो सर, मारे नलका को बिल यो क्या मने से मोदी ऐ का तो टाबर टिकर घर बाहर रात को नहीं, और जनता के नु सोचा को नहीं भाई ये बालक क्यों कर पालेगा। मारा के ना फैमिली आईडी की कागज पूरा को नहीं होने दे, बिजली को बिल ना रहा है, पानी को बिल ना रहा है, क्यों कर जमींदार किसान भाई आप मजदूर क्यों कर बालक पड़ा क्यों कर पढ़ावा। तो भाई ये देश के मजदूर है, बातें तो आपने सुनी होगी किस प्रकार से यहाँ पर इनको बिल भेजे जा रहे हैं, और बिल भेजने से काफी नाराज यहाँ पर नजर आ रहे हैं। देख सकते हैं महिलाएं घर का काम छोड़कर आंदोलन पर उतर चुकी है। हमारी सरकार बनी थी तो 200 दिन का हमने मजदूरी चाहिए, 700 रुपये मजदूरी होनी चाहिए हमारी। 1 साल हो गया कम से कम कोई भी काम नहीं चल रहा। कोई बयानी के जिले में कह दे तो कोई 200 रुपया में को 5 दिन ला दिया तो जी हम भाई किस तरह हमारा काम चलावा। कोई तो समाधान होना चाहिए गाँव में, ना ही कोई स्कूल है गाँव में, भाई लड़के बाहर पढ़ने जावे, गाँव में स्कूल होना चाहिए। हमारी 200 दिन की मजदूरी होनी चाहिए, 700 रुपये दिहाड़ी। कोई फार्म ला दिया तो उनको दियो पास नहीं हो रहा, फलानी जगह जाओ दिखड़ी जगह जाओ, सीधा परेशान करे जा रहे हैं भाई। पटवारी दस्तखत नहीं कर दे जी, वहाँ पर जाओ वहाँ पर जाओ। ये समस्या है जी हमारी, समस्या का हल होना चाहिए, नहीं होगा। तो भाई देख सकते हैं किस प्रकार से महिलाओं ने अपनी समस्या यहाँ पर बताई है, और इस समस्या को लेकर यहाँ डीसी साहब को जो अपना ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं। और यही समस्या है कि भाई बिजली के बिल से परेशान है, पानी के बिल से परेशान है, जो है इनके काम नहीं हो पा रहे, इसी को लेकर यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। बने रहिएगा अचीवमेंट 24 न्यूज के साथ, इस मामले पर कमेंट कीजिए। जय हिंद।